उस आदमी को सड़क किनारे एक छोड़ा हुआ बच्चा मिला। वह तुरंत उसे उठाकर घर ले आया ताकि उसकी पत्नी उसकी देखभाल कर सके। वह इस उम्मीद में थे कि जरूर एक दिन उसका परिवार उसे ढूंढते हुए लेने आएगा, लेकिन 10 साल बीत गए और वह लड़का भी बड़ा हो गया, पर फिर भी कोई उसे लेने नहीं आया। उसकी गोद लेने वाली माँ ने उसे कभी भी उसके जन्म के बारे में नहीं बताया। उसने तो बस उसका एलेक्स नाम रख दिया और एक दिन अचानक उनकी शांत जिंदगी बदल गई। इस औरत को अपने पति का खत मिला जिसमें लिखा था कि काम करते समय उसका पैर टूट गया है और इलाज के लिए उसे $400 की जरूरत है। यह सुनकर वह घबरा गई। उसने घर में रखे सारे पैसे गिने, लेकिन वह काफी नहीं थे। मजबूरी में उसने अपनी गाय को पड़ोसी को बेच दिया। वही गाय एलेक्स की सबसे प्यारी साथी थी। एलेक्स हर रात चुपके से उस गाय से मिलने जाता और उसके पास बैठकर धीरे धीरे गाना गाता, जैसे वह उससे बातें कर रहा हो। एक रात एक बूढ़ा आदमी यह सब देख रहा था। उसने एलेक्स की आवाज सुनी और ध्यान से उसे देखने लगा। अगले दिन जब एलेक्स घर लौटा तो उसका गोद लेने वाला पिता भी वापस आ चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी प्यार नहीं था। वह कई सालों से घर से दूर रह रहा था, इसलिए उसे घर की सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पाला है और वह यह समझ नहीं पा रहा था कि हर साल भेजे गए पैसों के बावजूद पैसे कम क्यों पड़ जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला कर लिया कि अब एलेक्स को अनाथालय भेज दिया जाएगा। ये सुनते ही उसकी पत्नी गुस्से में आ गई और दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। उस रात उसने एलेक्स के पुराने कपड़े निकाले और उसे 10 साल पुरानी सच्चाई बता दी। यह जानकर कि वह उसकी असली मां नहीं है, एलेक्स पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह उसकी मां ने उससे कहा कि उसका पिता अब उसे अनाथालय नहीं भेजेगा। यह सुनकर एलेक्स बहुत खुश हुआ और अपनी मां को अलविदा कहकर अपने पिता के साथ शहर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वे सरकारी दफ्तर पहुंचे, उसके पिता ने सच बता दिया कि उसने यह सब सिर्फ उसे वहां लाने के लिए कहा था ताकि उसे अनाथालय में छोड़ सके। यह सुनते ही एलेक्स गुस्से में आ गया। उसने अपने पिता को जोर से धक्का दिया और वहां से भागने लगा। कुछ ही देर में उसका पिता उसके पीछे आ गया। तभी अचानक वही बूढ़ा आदमी वहां पहुंच गया जिसने उसे गाते हुए देखा था। उसने मेज पर 3 चांदी के सिक्के रखे और कहा कि वह एलेक्स को अपने साथ ले जाना चाहता है। पैसों के लालच में उसके पिता ने तुरंत हाँ कर दी और बिना कुछ सोचे समझे एलेक्स को उसके साथ भेज दिया। पहली ही रात एलेक्स ने वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही बूढ़ा आदमी सो गया, वह धीरे धीरे अपने हाथ खोलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हल्की सी आवाज हो गई और बूढ़ा आदमी जाग गया। मजबूरी में उसे वापस आकर लेटना पड़ा। अगले दिन बूढ़ा आदमी उसे बाजार ले गया और उसके लिए नए कपड़े और जूते खरीद दिए। एलेक्स यह सब देखकर हैरान था। उसने पूछा कि उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने उसकी आवाज सुनी है और वह उसकी प्रतिभा को बेकार नहीं जाने देना चाहता। इसके बाद उसने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा ताकि एलेक्स लोगों के सामने गाना गा सके, लेकिन जैसे ही वह लोगों के सामने खड़ा हुआ, वह डर गया और वहां से भाग गया। बूढ़ा आदमी उसके पीछे गया और उसे समझाने लगा कि यह डर बिल्कुल सामान्य है और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन एलेक्स ने धीमी आवाज में कहा कि वह अब गाना नहीं चाहता, वह इसके लिए नहीं बना है। तभी बूढ़े का काला कुत्ता एक अखबार लेकर आया जिसमें उस बूढ़े की जवान उम्र की तस्वीर छपी हुई थी। यह देखकर एलेक्स चौंक गया और उसने उससे इसके बारे में पूछा। तब बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी बताई। वह पहले एक बहुत बड़ा वायलिन वादक था, लेकिन अपने अतीत की वजह से उसने सब कुछ छोड़ दिया और एक घुमक्कड़ जिंदगी जीने लगा। जब उसे पता चला कि एलेक्स पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो उसने उसे सिखाने का फैसला किया ताकि वह अपनी माँ को खुद एक चिट्ठी लिख सके।